इन टोटल देर आर 6 सिलेबस एरियाज विच आर रिटन ओवर हियर। दिख रहा है ABCDEF। इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल रखना पड़ेगा। कैसे? तुम पहले A पढ़ोगे, फिर B पढ़ोगे, फिर C पढ़ोगे, फिर D पढ़ोगे, फिर E पढ़ोगे और फिर F। सर ऐसा तो लिखा है। इंडेक्स देखो तुम, इंडेक्स दिख रहा है तुमको? इंडेक्स ABCDEF के हिसाब से नहीं बनाया है। जैसे सर पहले है ना, तुम चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे, ठीक है, फिर तुम चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 पढ़ोगे, ठीक है, फिर तुम चैप्टर 2 से 9 पढ़ोगे, ठीक है, फिर तुम कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे, फिर बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे और फिर 16, 17 और 18 पढ़ोगे। सर क्यों? लॉजिकली फ्लो ऐसा होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर नंबर 10, 11, 12, उसके बाद 2 to 9, उसके बाद 14, फिर 13 and 15 और उसके बाद 16, 17, 18। समझ गए? सर क्यों? अभी वो लॉजिक। हेलो हेलो यस सर, मेरे पास सर एक्चुअली मेरे पास फिजिकल बुक है, लेकिन जैसे कि मुझे कि मैं जो सॉफ्ट कॉपी है जो बुक की, उसे किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ? मतलब कि मेरे पास ऐप तो है। इधर वो मैसेज दिख रहा है तुमको तुम्हारे स्क्रीन पे, वहां पर मैंने किया है, वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है? चलो। एंड अंकुश एंड एवरीबॉडी गाइस, इफ यू वांट टू से एनीथिंग रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू। चलो, ये लॉजिकल फ्लो क्यों अभी समझना है वो अभी समझते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों पढ़ना है, उसका नेचर क्या है, वो पहला चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है? वो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा, कल हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1। उसके बाद तुमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आ गया है, चलो ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी तुम आगे तुम जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स पर जाओगे, ठीक है, तुम कॉस्ट समझो। उससे पहले डोंट यू थिंक योर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हु आर गोइंग टू डू ऑल द कैलकुलेशंस, ऑल द स्टफ, all the workings, all the reports, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बनाएंगे on the discretion of management, don't you think they will first need data? Think about it. मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो परफॉर्म करेंगे सारी चीजें मैनेजमेंट के कहने पर, उनको नहीं लगता है कि सबसे पहले उनको डेटा चाहिए? सर कौन सा डेटा? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एनी टाइप ऑफ डेटा। मार्केट से डेटा लेके आओ, कंपनी के अंदर से डेटा लेके आओ। सबसे पहले तुमको कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले तुमको डेटा चाहिए रहेगा। इसीलिए सिलेबस एरिया बी डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है तुम्हारा। लेट मी रिपीट, इफ आई वांट टू मेक माय मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वर्क फॉर मी, आई नीड अ स्पेसिफिक सिनेरियो wherein my management accountants will first create a scenario जहां पर उनके पास डेटा आ जाए। उनके पास डेटा आना चाहिए, उनके पास डेटा एनालिसिस टेक्निक्स होनी चाहिए, उनके पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर उनके पास नहीं होगी तो वो लोग कोई भी टाइप का कैलकुलेशन, कोई भी टाइप का रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। कैन वी सी दिस? तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ डेटा वो लोग ढूंढ लेंगे। सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा होना चाहिए, आफ्टर यू अंडरस्टैंड कि एमए क्या है, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए तुम्हारा, दैट इज डेटा सोर्सेस। कहां से डेटा आ सकता है? गवर्नमेंट वेबसाइट से डेटा आ सकता है, क्वेश्चनर फॉर्म से डेटा आ सकता है, वेबसाइट्स, एआई, न्यूज़पेपर्स, इंडस्ट्री मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी जगहों से डेटा आ सकता है। तो डेटा सोर्सेस पकड़ने पड़ेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को, ठीक है? तो तुम्हारे ये वाले चैप्टर का नाम क्या है? देखो, डेटा सोर्सेस दिख रहा है। डेटा को तुमने सोर्स कर लिया, डेटा को सोर्स किया मतलब डेटा कहां कहां से आ सकता है वो तुमने समझ लिया।
वंस यू गेट ऑल द डेटा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को बहुत सारा डेटा मिल गया, ठीक है, डेटा को एनालाइज करोगे तुम फिर से। इफ यू वांट योर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, मैं मैनेजमेंट हूं और मेरे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को मेरे से मैं जो बोलूं और वो काम करे, उनके लिए उनके पास डेटा तो होना चाहिए ना। तो वो लोग सबसे पहले डेटा सोर्सेज ढूंढेंगे कि डेटा कहां कहां से मैं ले सकता हूं। वंस मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को डेटा मिल जाएगा, सेकंड वो क्या करेंगे सर, वो करेंगे डेटा को एनालाइज, ठीक है, डेटा को एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मीन मीडियन मोड लगा के डेटा को थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे, ईच डेटा सेट को स्टडी करेंगे, एंड वंस डेटा वो समझ गए, ये डेटा फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए फोरकास्टिंग मेथड्स में हेल्प कर देंगे आपको। सिंपल। मैं सारी चीजें नोट से पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, इन डिटेल नोट्स दे दूंगा तुमको, दोस नोट्स विल रेप्लिकेट एवरीथिंग। ये टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, इट इज अनअवेलेबल, लेकिन मैंने अभी कुछ दिया ही नहीं है विशेष, नोट्स मैं अपलोड करूंगा, बताऊंगा तुमको, ठीक है, डोंट वरी, द नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू फ्रॉम टुमारो। यस विशेष, बोलो। Sir, I have seen the message area. It was written that sir has sent an attachment that is unavailable. It's specifically mentioned. विशेष करते हैं, अभी इधर दिख रहा है ना तुमको अनअवेलेबल, करते हैं डिस्कशन बाद में, भूल जाओ। मैं जितना समझाया उतना समझ गया एवरीबॉडी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को सबसे पहले डेटा सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, फिर डेटा मिलने के बाद वो एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद वो कुछ फोरकास्टिंग कर पाएंगे। चलो डेटा वाला सिलेबस एरिया समझ गए। अभी सिलेबस एरिया सी है कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग गोज हैंड इन हैंड फॉर एनी कंपनी। थिंक अबाउट इट, फॉर एनी कंपनी द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ स्टडी एंड मेकिंग डिसीजन इज टू कॉस्ट देयर प्रोडक्ट। क्योंकि अगर कॉस्ट गलत होगी तो तुम्हारा प्रॉफिट गलत होगा, प्रॉफिट गलत होगा तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस गलत हो जाएगी। वी ऑल नो दिस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 10 रुपए की कॉस्ट, 5 रुपए का प्रॉफिट डाल के 15 रुपए में तुमने बार बेच दिया। अगर मेरी कॉस्टिंग गलत होगी, बनाने का खर्चा जो मैंने किया है उसकी मैंने अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे। जैसे मटेरियल 2 रुपए का लाया, उसके अंदर लेबर 2 रुपए की डाली, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस मैंने ऐड कर दिए, मेरी कॉस्ट बनी 10 रुपए। इसीलिए जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स डेटा एनालाइज करने के बाद कॉस्टिंग कर रहे होंगे, डेटा से ही तो कर रहे होंगे, इसीलिए डेटा पहले उनके पास आ गया, उसके बाद उन्होंने कॉस्टिंग की। थिंक अबाउट इट, जब तक कॉस्टिंग नहीं है, जब तक डेटा नहीं है, कॉस्टिंग किसकी करोगे आप? डेटा से ही तुम कैलकुलेशंस करोगे। थिंक अबाउट इट, ये जो भी कॉस्टिंग है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल की कॉस्ट, तुम लिटरली मटेरियल लेके थोड़ी आओगे, तुम सिर्फ अभी एनालाइज कर रहे हो सब। जब तुम एनालाइज कर रहे हो, जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तुम प्रोडक्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ठीक है, लेट्स से मैं मनन को बोल रहा हूँ कि चल मनन तू कैलकुलेशन करके दे, ये प्रोडक्ट हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो मनन क्या करेगा? सबसे पहले डेटा लेके आएगा, एनालाइज करेगा, फोरकास्ट करेगा और फिर कैलकुलेशन करके देगा कि सर XYZ इज अवर कॉस्ट, 100 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे कंपटीटर की प्रोडक्ट 90 में बिक रही है, मेरी कॉस्ट ही 100 रुपए आ रही है, आई शुड ड्रॉप दिस प्लान। मैं मटेरियल लिटरली लेके नहीं आऊंगा, मैं पहले मनन को पूछूंगा कि मनन तू कैलकुलेशन करके दे मुझे पहले। इफ द प्रोडक्ट ऑन पेपर प्रॉफिटेबल है तो मैं सोच सकता हूँ कि इसको मैं प्रोडक्शन करूँ या नहीं करूँ। मैं प्रोडक्शन करने के बाद डिसाइड नहीं कर सकता कि इसको मैं मार्केट में लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आई हैव टू डू द रिसर्च फर्स्ट। तो मैं डेटा लेके आया, एनालाइज किया, फोरकास्ट किया, फिर कॉस्टिंग पर जा सकता हूँ कि चल भाई अब कॉस्टिंग करके दिखा। चलो लेट्स से मैं कॉस्टिंग कर ली, मैं मैनेजमेंट हूं, मैंने डिसाइड किया कि ठीक है चलो इट इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेट्स डाइव इनटू द प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को मशीन नहीं चाहिए रहेगा, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए रहेंगे, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा,
और इन्वेस्टमेंट मैं करूं या ना करूं, इसके लिए मैंने कौन सा चैप्टर बताया तुमको, इसके बाद 9 के बाद मैं करूंगा चैप्टर नंबर 14, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब शुड आई डू द इन्वेस्टमेंट और नॉट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे लिए फायदा मुझे मिलेगा लॉन्ग टर्म में, विल आई गेट प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म, ये कैपिटल बजटिंग तुमको बता देगा। चलो कैपिटल बजटिंग हो गया। कैपिटल बजटिंग करने के बाद मैं कितना प्रोडक्शन करूं, कितनी सेल्स करूं जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलेगा, वो बजटिंग एसेंशियल्स में पढ़ोगे तुम। एंड वंस बजटिंग हो गई, बजट मतलब तुमने सोचा कि मैं ए डायरेक्शन में चलकर 200 यूनिट्स प्रोडक्शन करूंगा इन द मंथ ऑफ मार्च, मैंने ये बजटिंग किया था। बजट मतलब मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं 200 प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके देखूंगा। ऐसा हो सकता है 31 मार्च को कि मैं ज्यादा प्रोडक्शन या कम प्रोडक्शन कर चुका हूँगा, ऐसा हो सकता है ना। डेविएशन तो आ सकता है ना, चेंजेस। मैंने जो सोचा था, जैसे मैंने बोला था कि मनन 200 प्रोडक्शन होना चाहिए, उसने 202 कर दिया। देयर इज अ डेविएशन, देयर इज अ डिफरेंस इन माय बजट that is going to be learned by you in the chapter of 15, variance। variance का मतलब क्या होता है, deviation, difference। you did not get what you thought of, तुमको नहीं मिला है जो तुमने सोचा था, और उसके बाद तुम परफॉर्मेंस मेजर करके एमए सब्जेक्ट को खत्म कर जाओगे।